गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आगे चलने जा रही है। पहले की क्लासेस में हम बहुत सारा ज्ञान ले चुके हैं और इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए, बोलना आप सीख जाएं, उसके क्रम में पुराने ज्ञान के साथ अब आपको सीखने की जरूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो स्पीच मीन्स होता है कथन, वाक्य। इंसान जो बोलता है, जो कथन करता है, उसमें उसके कितने पार्ट हैं, क्या क्या उसमें होता है, उन सब चीज के बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और एक बार मन लगा के जो पढ़ लेगा उसको कभी भी भूलेगा भी नहीं। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में और अनुवाद करने में इस पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इनका प्रयोग भी करना पड़ता है हमको। और ये किसी भी वाक्य में हमेशा होंगे, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें वाक्य तो होगा, स्पीच तो होगी, कथन तो होगा। और जब कथन होगा तो उस कथन में क्या क्या प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग हुआ है, क्या क्या है उसमें, ये जानना बहुत जरूरी है और उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स होता है वाक्य या कथन, कथन के भाग इसको हिंदी में कहा जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 चीजें आती हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में किसी भी स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई वाक्य बोलेगा, कोई कथन बोलेगा, तो उसके 8 भाग होंगे, उसमें 8 पार्ट्स हो सकते हैं। तो जिसमें 8 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होता है नाउन के बारे में, संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी में भी आपने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। चौथा होता है एडवर्ब। एडवर्ब इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। पहले हम जान लें कि 8 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं, इसके बाद हर पार्ट के बारे में अलग से गहराई से समझेंगे। आज हम नाउन के बारे में आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। पांचवा होता है आपका एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। छठवां पार्ट है इसका प्रीपोजिशन। हिंदी में इसको कहा जाता है
संबंध सूचक अव्यय। सातवां होता है आपका, हिंदी में पढ़े थे आप, संयोजक, कंजंक्शन। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण यूज है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में। संयोजक। और आठवां है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक अव्यय या विस्मय बोधक शब्द भी बोल सकते हैं आप। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपका वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। चौथा है आपका एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। पांचवा एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं। हिंदी ग्रामर से को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं। हिंदी में भी आपने सुना है संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन, संयोजक कंजंक्शन और विस्मय बोधक शब्द इंटरजेक्शन। 8 parts of speech होते। There are 8 parts of speech in English language. These are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. ये 8 पार्ट होते हैं। तो जिसमें आज हम आपको बताएंगे नाउन के बारे में विधिवत। नाउन को समझ लेंगे तो आगे जो है आपको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको हम। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं नाउन। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। बहुत लोग नाउन को रटते रहते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये नाउन होगा कि नहीं होगा। तो नाउन की बहुत ही एक आसान परिभाषा हमने बनाया है। Every naming word is called noun. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, एवरी नेमिंग वर्ड। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इसमें एक वर्ड आया है नेमिंग वर्ड। हर नाम वाली वस्तु को संज्ञा कहते हैं। देखिए, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज आई है तो उसका नाम जरूर है। जैसे ये हाथ जो हमने ले रखा है, इसको पेन बोलते हैं। यहाँ ये स्मार्ट बोर्ड है। तो नाम आपने देखा होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज आए तो उसका नाम है। जैसे जब आप छोटे थे तो आपने एक फिगर स्टार्टिंग में बनाया, मैम ने कहा बेटा ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो और फिर ऐसे, तो इसका नाम आपने दिया ए। तो ए क्या है? ए भी एक तरीके की नाउन है, क्योंकि इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए। तो इस दुनिया में अगर कोई चीज आएगी तो उसका नाम जरूर होगा, और अगर नाम होगा तो वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी शब्द, स्थान या वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो,
स्थान हो, वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, तो अगर उसका नाम है, और नाम तो जरूर होगा, कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर है तो नाम जरूर होगा, और जिसका कुछ नाम होगा वह नाउन होगी। तो इस दुनिया में कोई भी चीज आए वह नाउन जरूर होगी, और कुछ हो या ना हो। ठीक, तो नाउन की परिभाषा हो गई, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हर नाम वाली वस्तु संज्ञा कहलाती है। प्रत्येक, अगर इसकी हम हिंदी में परिभाषा लिखें संज्ञा की, तो प्रत्येक नाम वाली वस्तु संज्ञा कहलाती है। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। अब जैसे बात नाम की ली जाए अगर, तो जैसे हमारा नाम है अरुण सर, तो ये हमारा नाम है, तो ये भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। जैसे हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया, ये लाइन खींचा ऐसे, ये तो इसका नाम क्या है, बी, तो ये भी क्या एक संज्ञा है। ठीक, जैसे आप जिसमें से लिखते हैं पेन, ये भी एक क्या है, संज्ञा है। जैसे आपने बोला डॉग, तो डॉग भी क्या है, संज्ञा है। ईटीसी आदि ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं, इनको हम संज्ञा कहते हैं। मतलब इस दुनिया में कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम, वो संज्ञा जरूर होगी। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा के प्रकार में सबसे पहले इसको जैसे काउंटिंग के आधार पर पढ़ा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, गणना का मतलब हो गया गिनती के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो गणना के आधार पर संज्ञा दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन on the basis of counting. On the basis of counting, there are two types of noun. Number one, countable. और नंबर टू है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि काउंटेबल किसको कहते हैं और अनकाउंटेबल किसको कहते हैं। तो काउंटेबल का अगर अर्थ लिया जाए भाव, तो इसका अर्थ होता है गिनने योग्य। ये काउंट प्लस एबल वर्ड से मिलकर बना है,
काउंट प्लस एबल, तो काउंट माने गिनना और एबल मीन्स योग, तो गिनने योग्य जो हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा? अनकाउंटेबल कह सकते हैं कि जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिन नहीं सकते। वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। लेकिन ये केवल परिभाषा से सही उत्तर नहीं निकल पाता, सही उत्तर निकलता है जो हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान सुनिए। जिन नाउन्स के पहले आप ए लिख सकते हैं, जिन संज्ञा के पहले द नाउन बिफोर विच वी कैन राइट ए आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिन संज्ञा के पहले हम एक लिख सकते हैं, ए लगा सकते हैं, ए लिख सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एक आदमी, आदमी जितने भी हों उनको गिना जा सकता है, तो ये क्या हो गया? आपका काउंटेबल नाउन हो गया। पूरे देश में जनगणना करके बताया जा चुका है कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कितने लोग हैं, लोगों की संख्या को गिन लिया गया, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। अब जैसे लिखा है यहाँ पे स्टार, अगर पूछा जाए कि लोगों से नॉर्मली कि स्टार काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, तो लोग सोचते हैं पूरे विश्व में कितने स्टार हैं उनको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया। नहीं, काउंट स्टार के पहले हम ए स्टार लिख सकते हैं, एक तारा लिखा जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। स्टार काउंटेबल नाउन है। ए स्टार, टू स्टार्स। हाँ, और जब आप छोटे थे, माँ की गोद में खेलते थे, तो माँ इशारा कर बेटा देखो आकाश में कितने तारे हैं, एक तारा, दो तारा, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, इस तरीके से गिन कर बताया जाता था, तो आप बड़े खुश होते थे। तो इस तरीके से स्टार इसीलिए काउंटेबल नाउन होती है। अब यहीं पे अगर बात कर ली जाए अनकाउंटेबल नाउन की, जिसको गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते का मतलब उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। जैसे हमने कह दिया मिल्क, मिल्क मतलब दूध, तो क्या दूध के पहले आप ये लिख सकते एक दूध, दो दूध, तीन दूध? नहीं लिखा जा सकता। ए मिल्क नहीं लगा सकते हैं आप जो है एक दूध नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं 1 किलो दूध लिख सकते हैं। तो केवल गिनती जिनके पहले हम नहीं लगा सकते, सीधा हिसाब उसका है कि जिन संज्ञा के पहले हम एक नहीं लिख सकते, उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल हो गया, जैसे
इसका एग्जाम्पल जो हो गया आपका मिल्क, मिल्क माने दूध, तो आप इसमें लिख सकते हैं 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध। जैसे कहा गया पानी, आप इसमें ये नहीं बोल सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। हाँ, ये आप बोल सकते हैं 1 लीटर पानी। आप ये नहीं बोल सकते हैं 1 पेट्रोल, 1 पेट्रोल आप नहीं बोल सकते हैं, 1 पेट्रोल नहीं बोल सकते। तो ये आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। आपको बोलना होगा 1 लीटर पेट्रोल, तो जिसमें गिनती नहीं की जा सकती, मात्रा लगाना पड़े, उसको आप बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और जिसके पहले आप 1 लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे कुछ लोग पूछ लिया जाए कि आपके सर में जो बाल हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो लोग तो यही सोचेंगे कि हम बाल को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक बाल लिख सकते हैं। मेरे खाना में 1 बाल आ गया, 1 बाल, 2 बाल, मेरे 10 बाल सफेद हो गए। इसलिए हेयर आपका काउंटेबल नाउन होगा। ये नहीं सोचना कि अरे इतने ढेर सारे बाल हैं तो हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। ये आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। अब जैसे और अनकाउंटेबल तो आप समझ ही गए, जो काउंटेबल नहीं होगा वो अनकाउंटेबल होगा। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसमें केवल एक ही बात को याद रखना है कि हम जिन संज्ञा के पहले 1 लिख सकते हैं, 1 A1, वो आपका काउंटेबल नाउन होगा, और जिसके पहले हम 1 नहीं लिख सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इसकी एक बार हम चाहें तो फिर से बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं परिभाषा बना के। वैसे तो इसको समझ ही गए हैं, अब इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरे बेस पे अगर हम नाउन के बारे में पढ़ें, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, में जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या उसके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसके आधार पर अगर हमको पढ़ना है तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार जो, तो उसमें पहली जो संज्ञा है आपकी प्रॉपर नाउन बोलते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहली है आपकी प्रॉपर नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका नाम ही है व्यक्तिवाचक, तो व्यक्ति विशेष की अगर बात की जाती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात हो रही है।
तो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम हो अगर, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन होती है। इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए सोनू, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया। सोनू प्रॉपर नाउन हो गया, रामू प्रॉपर नाउन हो गया, राधा प्रॉपर नाउन हो गया, बबीता प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, ये व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे स्थान के नाम में ले लिया जाए दिल्ली, जहां पर ये आपकी कोचिंग चल रही है कौशाम्बी, ये आपके स्थान का नाम हो गए, प्लेस, जगह का नाम हो गया। और ये लोगों के नाम हो गए, पर्सन। द नेम ऑफ एनी स्पेशल पर्सन, प्लेस आर थिंग, किसी भी बिल्डिंग का जैसे नाम ले लिया जाए, जैसे ताजमहल, एक ऐसी बिल्डिंग है आगरा में जो 7 वंडर में आती है, ताजमहल। तो यह भी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं कि हम कोई नाम ले और उसका फिगर हमारे मस्तिष्क में बन जाए कि हाँ वो व्यक्ति फला व्यक्ति है, वो जो ऐसा है, उसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे नाम लिया गया ताजमहल, तो तुरंत दिमाग में आ गया, जो लोग जा चुके हैं, ताजमहल का चित्र बन जाएगा और तुरंत कहेंगे हाँ ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक, तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा जो है आपका कॉमन नाउन, इसका नाम ही देखिए, कॉमन नाउन मतलब नाम, नाउन से तो आप समझते ही हैं कि नाम की बात होती है, लेकिन जो नाम कॉमन है, कॉमन का मतलब ये स्पेशल किसी का नाम नहीं होता है, उस जाति विशेष का नाम होता है। जाति का नाम अगर प्रयोग किया गया है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और वह नाम उसकी पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का नाम हो, पूरी जात का वही नाम होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम सभी मानव जाति के हैं, हम सभी क्या है, मानव जाति है, हमारी जाति बोलते ना, मनुष्य जाति के लोग। तो मानव जाति, तो मानव जो वर्ड है, जैसे कहा गया ह्यूमन, या कह दिया गया मैन, या कह दिया गया वुमैन, या कह दिया गया बॉय, या कह दिया गया गर्ल, है ना, या कह दिया गया कि मेरा दोस्त, या कह दिया गया मेरा पड़ोसी। ठीक, तो ये सभी, जैसे डॉग, तो इस दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उनको सबको हम क्या बोलेंगे, डॉग बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ गए। जैसे आप लोग जिसमें से लिखते हैं
कलम। कोई भी लड़का जिसमें से लिखेगा उसको वो पेन बोलेगा, तो पेन भी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। बहुत सारे वर्ड हैं जातिवाचक संज्ञा में, बहुत सारे वर्ड इस दुनिया में आते हैं। जैसे हमने लिख दिया साइकिल, रोड, है ना, और लिख दिया हमने बफेलो। अब यहीं पे बफेलो अगर है और उसका कोई नाम आ जाए, नाम रख दे, कुछ लोग अपने जानवरों का नाम रख देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने बफेलो का नाम रख दिया है नाम रख दिया बफेलो का, तो अब ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अब सुखिया सारी बफेलो का नाम नहीं है, केवल उसने अपनी बफेलो का नाम रख दिया, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस दुनिया में जितनी भी भैंस हैं उनको हम बफेलो कहते हैं, तो बफेलो आपका कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं तीसरा, कलेक्टिव नाउन। इसको बोलते हैं हम, हिंदी में आपने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा। इसका नाम ही जो पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। कलेक्टिव का मतलब हो गया कलेक्शन, कलेक्शन शब्द से बना है ये कलेक्टिव वर्ड। और कलेक्शन मीन्स होता है, कलेक्शन शब्द से बना है कलेक्टिव वर्ड, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। इसको आप ग्रुप भी बोल सकते हो, है ना, समूह भी बोल सकते हो। अब क्योंकि इसका नाम ही है समूहवाचक संज्ञा, तो जहां पर कलेक्टिव नाउन में वे शब्द आएंगे जिससे समूह का बोध हो, ऐसे शब्द आते हैं जिससे समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, जब कहा जाएगा क्लास, तो क्लास कभी भी एक विद्यार्थी से नहीं बनती है। क्लास में हमेशा क्लास उसको कहेंगे मोर देन वन स्टूडेंट, एक से ज्यादा जब स्टूडेंट जहां होते हैं उसको हम क्लास कहते हैं। जैसे कहा गया आर्मी, आर्मी मतलब सेना, तो सेना में हमेशा एक से ज्यादा जवान होंगे, एक जवान से कभी सेना नहीं बनती है, मोर देन वन सोल्जर, है ना, एक सिपाही से ज्यादा लोग होंगे, तो इसलिए आपका ये आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे कह दिया गया मार्केट, एक कहावत भी है कि अकेले बाजार नहीं लगती है, बाजार, बाजार भी जब होगी एक से ज्यादा लोग होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लास, आर्मी, मार्केट, है ना, चाबियों का गुच्छा जैसे बोल दिया गया, बंच ऑफ की, और मेला, फेयर, फेयर, मेला कभी अकेले नहीं लगेगा, मेला शब्द का लिया गया तो मेला का मतलब ही वहां बहुत सारे लोग होंगे। जैसे कह दिया गया क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ कभी अकेले लगती ही नहीं है, भीड़, है ना, क्राउड हो गया आपका। ये सभी शब्द कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आइए पढ़ते हैं हम चौथा, मटेरियल नाउन। इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसका नाम ही है पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब मटेरियल नाउन जो कहा गया, ये
किसी पदार्थ का अगर नाम आता है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी पदार्थ के नाम को मैटर, इंग्लिश में भी पढ़ा था आपने, मैटर, पदार्थ के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मटेरियल तो आप बहुत खाते ही हैं, बहुत सारे मटेरियल लोग खाते हैं। अब मटेरियल में जैसे नाम ले लिया जाए एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आज की डेट में सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गोल्ड क्या है, एक तरीके का पदार्थ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और चांदी भी पीछे नहीं है, सिल्वर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। लकड़ी के आजकल कितने अच्छे अच्छे बढ़िया फर्नीचर आ रहे हैं, तो वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ये क्या हो गया, एक तरीके का पदार्थ हो गया ये है। मिल्क, दूध तो पदार्थ है ही, दूध से बहुत सारे मटेरियल बनाए जाते हैं, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट में बचता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा, अंतिम संज्ञा पढ़ना, इसके बाद हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इसका नाम ही है, भाव से लिया गया है, तो इसको जो है देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। देखा नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, है ना, अनुभव कर सकते हैं, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, तो वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जिससे हमें भाव का पता चलता है, अनुभव किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, अनुभव करते हैं हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है जब हम सभी लोग छोटे थे, बचपन जो हमारा था बहुत ही अच्छा था, न धन की फिक्र न ऋण की चिंता, चाइल्डहुड, बचपना। तो बचपना जो है अनुभव किया जा सकता है, देख कर बचपन का जो छुआ नहीं जा सकता कि कैसा होता है, केवल फील किया जाता है। ये जैसे बचपना, है ना, बुरा, बुराई, इविल, अच्छाई, किसी चीज की अच्छाई को हम फील कर सकते हैं, अच्छाई, उसकी गुडनेस, है ना, ये जो है ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको बताया किसी भी स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ठीक, इसको पढ़ने के बाद हमने आपको बताया नाउन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन बहुत आसान है, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन।
हर नाम वाली वस्तु संज्ञा कहलाती है। रटना नहीं है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, ये सब नहीं, ये केवल नाम वाली वस्तु संज्ञा कहलाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज आएगी तो उसका नाम होगा, और अगर नाम होगा तो वो कुछ हो या ना हो, संज्ञा जरूर होगी। ठीक, संज्ञा के बारे में बताने के बाद हमने आपको बताया कि संज्ञा गिनने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर वन काउंटेबल नाउन, नंबर टू अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझने के लिए बहुत आसान है। जिन संज्ञा के पहले एक लिख सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिसके पहले एक नहीं लिख सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। केवल इतनी ट्रिक है, इसको लगा के आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे आप एक दूध नहीं बोल सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल है, एक तारा बोल सकते हैं इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। इसके बाद हमने आपको बताया ग्रामर के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग कल मिलेंगे 7 बजे, जिसमें आपको हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ाएंगे।